दोस्तों, अफ़गानिस्तान के अंदर जब अमेरिकन्स अपने काइनेटिक ऑपरेशंस के ज़रिए ना जीत सके, तो एक स्ट्रैटेजी चलती थी विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, कि आप उनके दिल जीतें और उनके दिमाग जीतें। दैट्स द ओनली वे आप तब्दीली लेके आ सकते हैं अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान के लोगों को आप तालिबान से दूर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यही चीज़ जो है भारत ने कश्मीर के अंदर चलाई है, कि विन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द कश्मीरीज। अभी पता चला है जनाब कि पहली फार्मूला 4 जो कार रेस है वो जो दाल लेक है उधर एक हुई है, जो कि रेस जो है एक फार्मूला 4 और इंडियन रेसिंग लीग जो है उन्होंने कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट के ताउन के साथ ये मिलके किया। और कश्मीरियों ने इसको एंजॉय किया, बड़े लोग आए। अगर आप देखें तो इट मीन्स दे वर एंजॉयिंग, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। एंड पर्टिकुलरली द ऑप्टिक्स आप चेक करें इसके, दे आर वेरी, दिस इज़ अ वेरी सीनिक प्लेस। इन फैक्ट अगर आप इसको देखें, बहुत खूबसूरत जगह, मतलब इट लुक्स लाइक एज इफ़ यू आर समवेयर इन स्विट्ज़रलैंड, इन जेनीवा। इफ़ आई वाज रिसेंटली देयर लास्ट ईयर, तो मैं आई कैन इमेजिन कि जैसे ये जनीवा का कोई स्पॉट है, और लोग इसमें देख रहे हैं, हैवी सिक्योरिटी प्रेजेंस थी वहाँ पे। सो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो बात है कि विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, ये जीतने कितने ज़रूरी हैं। एक तरफ इंडिया ने एक पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल मेथड के ज़रिए कश्मीरियों की ये होप तोड़ दी कि दिस इज़ अ बायलैटरल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो दे सेड नो, दिस इज़ अ यूनिलैटरल इशू। ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक हमारा मसला है इंटरनल। जैसे अभी पीएम मोदी वहाँ पे गए, he didn't talk about इंडिया पाकिस्तान में कोई उन्होंने बात नहीं की। he simply spoke about कि हम यहाँ पे क्या करने आए, $600 मिलियन के एग्रीकल्चर प्लान लेके आए, ये लेके आए, वो लेके आए। अब ये जो जो फार्मूला 4 रेस कराई है, क्या ये हम उधर करवा सकते हैं मुजफ्फराबाद में? क्या हम किसी कश्मीर के किसी इलाके में करवा सकते हैं? बातें तो फिर ज़ाहिर बात है बुरी लगती हैं, व्हेन वी आर अनएबल टू डू व्हाट वी विश टू डू। हाउ वी हैव टू अट्रैक्ट द कश्मीरीज। कितनी देर आप एक विक्टिम कार्ड के ऊपर लगे रहेंगे कि आपके साथ ज्यादती हुई, आपका हक खाया गया? बिल्कुल खाया गया। विक्टिम कार्ड भी वो बनता है बड़ी देर, बट अलॉन्ग विद दैट उनको कुछ दें भी तो सही ना, वहाँ पे रिसोर्सेज भी तो कन्वर्ट करें। फिर ये बात चलती है, वो कहते हैं भाईजान इनके अपने भी रिसोर्सेज पूरे नहीं हुए, इनको भी अपना नहीं पता कि हमने सिंध में बलूचिस्तान में डेवलपमेंट करनी है तो इन्होंने क्या करना है। सो आपको वो जो जुडिशियसली रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इस तरीके से रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करें दैट एट द एंड ऑफ द डे लोग कहें भाई हाँ यहाँ पे भी पैसा लग रहा है। अब ये जो हुई है, जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने कहा जी ये हमारे सोसाइटी की रिजिलियंस है। फार्मूला 4 रेस जो है ये कश्मीर के लिए होप लेके आई है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। सो दे आर टारगेटिंग कि भाई हम उम्मीद लेके आ रहे हैं। स्टार्ट लुकिंग टूवर्ड्स टूरिज्म, मेक योर सेल्फ टूरिस्ट हब, लेट्स हैव फार्मूला 4, लेट्स गेट इन्वेस्टर्स फ्रॉम अब्रॉड, लेट्स गेट इन टू बिजनेस। सो ये चीज़ें जो हैं, ये जब आप अपने लोगों को देंगे तो वो कहेंगे हाँ भाई ये तो ठीक है, हाँ हमें तो ऐसे ही चाहिए, हम क्यों करें, किस चीज़ के लिए लड़ेंगे, क्या करेंगे हम लोग। ठीक है जी। अब ये को 1.25 किलोमीटर की मेरा ख्याल है लॉन्ग फार्मूला कार रेस थी, जिसमें जिसमें बड़े स्टंट्स दिखाए गए जो प्रोफेशनल्स थे फार्मूला 4 ड्राइवर्स के। और 3-4 घंटे ये वहाँ रहा। यूथ बड़ी एनर्जेटिक थी, ऑल्दो रमज़ान था, लोगों ने रोज़े भी रखे होंगे एंड वो अपनी बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं। और जिसे वो कहते हैं ना कि प्रॉपर उन्होंने अरेंजमेंट्स किए हुए थे, बैरिकेड्स लगाए थे, मेडिकल टीम्स बैठी हुई थी, हादसा हो जाए क्या करना है, किधर जाना है, क्या मतलब इस तरह की सारी चीज़ें जो आप हैं वो लगाते हैं। और बहुत सारे लोग मैं देखता था ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लगे हैं जी फार्मूला रेस तो श्रीनगर में हो रही है, पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ डोंकी रेस हो रही है, पुरानी वीडियो लगा के। सो दे आर गिविंग होप टू द पीपल इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड दे आर टेलिंग दैट द कश्मीर जो कि आज़ाद कश्मीर है,
that is no more a place where there is no hope. So they are targeting the hope. So अभी जो पीएम गए थे वहाँ पे, मोदी साहब कश्मीर में गए, तो उन्होंने कहा जी 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट दे के आए हैं कश्मीर में। गो के 2019 के बाद गए और पहली दफ़ा गए। 5-6 साल कोई परवाह नहीं की, जो करना है कर लो। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल गेम करनी थी, कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। इलेक्शंस की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, वो भी हम करवा देंगे। लेट्स मूव ऑन। आओ कारोबार की धंधा करो, धंधे की बात करो। जैसे गुजरात में आप कहेंगे, या इंडिया के अंदर जैसे हमारे कराची के अंदर वो कह रहे हैं, धंधे की बात करो भाई, धंधा क्या होगा। सो वो जो है, ये जब इस डायरेक्शन में आप चल पड़ते हैं तो देन आपके पास एक चीज़ आ जाती है। अब नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं उधर आके कश्मीर में, वो कह रहे हैं भाई पूरे का पूरा गल्फ जो है वो आपके अंदर पैसे लगाना चाहता है। अब जो वो बॉम्ब ब्लास्ट का इरा था, वो अब किस में कन्वर्ट हो गया? डेवलपमेंट में। ठीक है जी। अब जो दुबई की जो अमार ग्रुप है, उन्होंने कुछ $60 मिलियन की शॉपिंग एंड ऑफिस कॉम्प्लेक्स वहाँ बनाए। आप क्या समझते हैं कि ये मोहम्मद बिन ज़ायद की मर्जी के बगैर इंडिया के अंदर एमआर ग्रुप पे इन्वेस्ट करेगा? क्या पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ पूछ सकते हैं मोहम्मद बिन ज़ायद से कि आप क्यों इन्वेस्ट करवा रहे हैं एमआर के ज़रिए वहाँ पे? इंडिया के मेरे ख्याल को 5 अरब रुपए बनते हैं ये। ठीक है जनाब। सो वो कहेंगे जी क्यों आप करा रहे हैं? ये तो वो अभी डिस्प्यूट है, वहाँ पे तो मसला है, क्यों आप करा रहे हैं? सो वो उनको पता है कि सिचुएशन क्या है। सो इंडियंस ने प्रॉपरली बड़े अच्छे अंदाज के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता दिया है कि अब क्या होगा। सो अगर इंडिया के अंदर एमआर ग्रुप $60 मिलियन लगा रहा है, 7 से 8 हज़ार नौकरी क्रिएट होगी। ठीक है ना जनाब। और पहले इन्वेस्टमेंट, आप जो मर्जी कहते रहे, आप ओआईसी के अंदर जाके कहते हैं जनाब कश्मीर ऐसे है, कश्मीर वैसे है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, वो कहते हैं ठीक है करते रहो, हम तो अपने लोगों को कहते हैं जाके इन्वेस्ट करो। क्या पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने रोका है रोका है मोहम्मद बिन ज़ायद को? किसी ने नहीं रोका। मैं अगले दिन भी कह रहा था कि वाई देर इज ए डायर नीड टू मूव ऑन। क्यों ज़रूरत है? इंडिया इज, जिसे वो कहते हैं ना, डिस्प्लेइंग इट्स सॉफ्ट पावर इन फुल स्विंग। ठीक है, वो जो भी एक देखें, पाकिस्तान का एक व्यू है कश्मीर के ऊपर, एक व्यू कश्मीरियों का और एक व्यू भारत का है। मुझे ऐसे लग रहा है कि भारत और जो कश्मीरियों का व्यू है वो आपस में मिलता जा रहा है। एंड पाकिस्तान का जो व्यू है कि सारा टाइम हम आपको ये कह रहे हैं आपका हक छीना गया, आपकी टेरिटरी पे कब्ज़ा हो गया, ठीक है, अब आपके साथ जुल्म ज़्यादती हैं, इतने लोग मारे गए, आपने जहाद करना था, आपने जहाद किया, फिर अब जहाद आपने बंद कर दिया, अब क्या करना है? अब जी, अब हमें समझ नहीं आ रही, बैनुल-अक़वामी दुनिया खामोश है, ओआईसी साइलेंट है, दोस्त ममालिक भी कहते हैं छोड़ो कश्मीर को आगे की बात करो, जंग पहले करते रहे हो, यू कॉल्ड इट अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट फॉर 75 ईयर्स, नाउ इज़ अ टाइम टू मूव ऑन। और बंद कमरे में बैठ के हमारा प्रॉब्लम ही ये है कि बंद कमरे में बैठ के सारे यही बात करते हैं कि हमें कोई सपोर्ट नहीं आ रही, हमें आगे की तरफ जाना है, हमें काम करना है, हमें मेहनत करनी चाहिए, छोड़ें इस चीज़ को। लेकिन किसी की ज़रूरत नहीं है कि बाहर आके ये अवाम के सामने कह सके। इमरान खान के उन्होंने कहा, नहीं 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 नहीं, मेरे दौर में आप नरेंद्र मोदी से बात न कीजिएगा। अगर जनरल बाजवा चाहते थे कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए और आके वो बलूचिस्तान जाना चाहते थे और बलूचिस्तान से फिर वो इस्लामाबाद आना चाहते थे, तो आए। इमरान खान ने कहा नहीं 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 नहीं, उनको नहीं आने देना, आपने उनको पाकिस्तान नहीं नरेंद्र मोदी को आने देना, मैं हार जाऊंगा इलेक्शन, मैं अपना इलेक्शन हार जाऊंगा, मैं पॉलिटिकली अनपॉपुलर हूं। आप भाई क्या लोग हैं यार, ये कितने सेल्फिश किस्म के लोग हैं जो अपनी रियासत को कुर्बान कर देना चाहते हैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट पे। मैं इन लोगों को क्या कहूँ? मेरी तो किसी इंडिविजुअल से कोई एलिजियंस नहीं है, मेरी तो इंडिविजुअल पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से है। और जो पाकिस्तान की रियासत को
ایک اچھی ڈائریکشن میں لے کے جائے گا، میری ایلیجنس اس کے ساتھ ہے، مجھے کوئی غرض نہیں ہے یہ ماجے گاجے سامنے آتے رہتے ہیں سارے اس ملک کے اندر. سو دکھ ہوتا ہے ہمیں بڑا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے اس چیز کی کہ مطلب یہ لوگ جو ہیں فار دا سیک آف دیئر پالیٹکس دے بلیو کہ لوگوں کا ٹیکس پیئر کا منی ضائع ہوتا ہے تو ہوتا رہے، نارملائزیشن نہ ہو، پاکستان کے لیے اپرچونٹیز نہ نکلے. ایک آئے تھے انہوں نے کہا جی ہمیں 1000 سال بھی لڑنا پڑا تو ہم لڑیں گے، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، بھائی سیاست کو چھوڑو، اب بتاؤ آگے کیا کرنا ہے. جتنا بھی آپ نے رویا پیٹا آپ نے کیا، آپ ذرا کشمیریوں کے ساتھ بند کمرے میں بیٹھ کے بات تو کر کے دکھائیں ذرا. ہم تو بات ہی نہیں نہ کرتے ان سے، بات کرے گا تو ساری بات ہے اس کے پھر چیزیں ہوتی ہیں. بھائی ہم ان سے بات نہیں کر سکتے، کشمیریوں سے ہم کشمیریوں سے انگیج نہیں کرتے. ہم کیوں نہیں کرتے؟ یا ہمیں ان کی پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. سیدھی بات تو یہی ہے نا کہ ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ہمیں ان کی پرواہ اس لیے نہیں ہے بیکاز اگر ہم ان کی پرواہ کریں گے تو پھر ہم ان کی سنیں گے بھی. سو انڈیا نے اپنی سافٹ پاور پول ڈسپلے پہ کر دی ہے. اب وہ کیا ہے، اب یہ ساری تصویریں وہ انٹرنیشنل میڈیا کو دکھائیں گے، جی کشمیر کے اندر دیکھیں ہم نے تو فارمولا 4 چلایا ہے، دیکھیں جی یہ پاکستان ابھی بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کو لے کے چل رہا ہے. کیا ہم فارمولا ریس کرا سکتے ہیں ہم آزاد کشمیر میں؟ ہم گلگت بلتستان میں تو بڑا وہ کراتے ہیں، کشمیر کے اندر ہماری کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی. سو کشمیریوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ پاکستان نہیں ہے، آپ کے ساتھ انڈیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ انڈیا ہے. سو مجھے ایسے لگتا ہے لکنگ، ایک وقت تھا کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ ان کی بولتے تھے، دل تڑکتے تھے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ بتا کہ ہم کشمیر کے لیے جنگ لڑیں گے، کشمیر کے لیے جنگ لڑیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. اور اب ہم اپنا جو پبلک نیریٹو ہے وہ تو چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ پبلک نیریٹو چینج کریں تو اس میں مسائل پیدا ہوں گے. لیکن ہم نے خاموشی اختیار کر لی ہے کمپلیٹلی آن کشمیر. سو آپ ایز اے پرائم منسٹر آپ پاکستان کی جو ابھی الیکشنز ہوئے ہیں، مجھے پولیٹیکل کمپین کے اندر کشمیر کے اوپر کوئی بات سنا دیں. آپ کہیں جی کہ یہ پولیٹیکل پارٹی تھی اس نے یہ کشمیر پہ کم بات کی ہے، ایک نے بھی نہیں کی، بیکاز ان کو پتہ ہے اس چیز کا. آپ نے پوری دنیا کے سامنے کہا جی وہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، اور سعودی نے کہا، فلانے نے کہا، امریکہ نے کہا کہ یار ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے. یہ سو دی امیریکنز، دی یورپینز not in Kashmir, not in Kashmir. Indians do a surgical strike inside Pakistan's territory. بالاکوٹ، مانسیرا، یہ اسلام آباد سے 60 کلومیٹر دور ہے. تو مائک پومپیو کہتا ہے کہ بھائی آپ کی جو یہ انڈیا کا حق ہے، رائٹ ٹو سیلف ڈیفense. چلو میں نے اس کے اوپر ہم نے انالیسس کیا تھا، کنٹینیوسلی بات کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب when international community says this,
कि इंडिया हैज़ a right to respond and that in the mainland Pakistani territory. वो बालाकोट पे हमला करना चाहते हैं, वो फलां जगह पे हमला करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं। और आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि हमारी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हुई है, वो कहते हैं कोई वायलेशन नहीं हुई, उनका हक है, आपने उनके मुल्क में जाके दहशतगर्दी कराई है। अमेरिकन एंड दुनिया तो ये कहती है। चाइनीज़ ने भी कोई बात नहीं की थी, चाइनीज़ ने भी कोई बात नहीं की थी। उन्होंने कहा जी ठीक है, अच्छा ये कराते हैं। सो वो पाकिस्तान की जो पोजीशन है, उन्होंने इतना बैकफुट पे लिया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान जो कुछ भी कर ले, और उन्होंने कहा नहीं ये ठीक हुआ है इनके साथ। सो भाई इसीलिए ये बात है कि आपका नैरेटिव बदलने की ज़रूरत है, और वो नैरेटिव शुरू होगा जब हम थोड़ा सा सीधा रास्ता अख्तियार करें। वी हैव टू टॉक स्ट्रेट। हमने अपने आप को कैद कर लिया है बॉक्स के अंदर, उससे हमारी जान नहीं छूट रही। और हम अगर बात करेंगे तो वो कहेंगे लो जी बेइज्जती हो गई, ये तो बेइज्जती हो गई साड़ी, हमारी इंसल्ट हो गई है, हमारी इंसल्ट हो गई है, क्यों जी हमारा एक मौक़िफ़ था, अब हमारा मौक़िफ़ नहीं रहा। सो मैं तो एक ही बात करता हूँ कि द पाकिस्तानी अथॉरिटीज़, they need to have some soft power. They need to invest in Kashmir. If you really want that the Kashmir issue to stay alive, आपको वहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, आपके उन लोगों के हार्ट्स एंड माइंड जीतने की ज़रूरत है। आपको उनको यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक एंटिटी नहीं है बस ठीक है कि 5 फरवरी आ जाए तो हमारा वज़ीर आज़म जाके कश्मीर की असम्बली में खिताब कर दे। ये सबको पता है, वो कश्मीरी भी इस मामले को समझते हैं कि इन्हां दी गल मुक गई है, ये इतने जोगे अब नहीं है, बस ठीक है जी आया वज़ीर आज़म बात करके चला गया। सो वो जो नज़रियाती लोग हुआ करते थे, दोज़ हू आर रियली आइडियोलॉजिकल एंड दे बिलीव्ड इन द स्पिरिट, वो अब सारे के सारे थोड़े डाई डाउन हो रही है सारा कुछ। एंड जो नेक्स्ट पोद आ रही है, जो यूथ आ रही है, जो लोग आ रहे हैं, आप उनको मिलें, और आप उनको मिल के आप उनको उनसे बात करें, एंड देन देखिए वो क्या कहते हैं आपको। वो आपको ये कहेंगे कि सर हमें अपॉर्चुनिटीज़ दें, हमें अच्छा रोज़गार दें, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दें, हमें अच्छी यूनिवर्सिटी दें, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, हमें मेन स्ट्रीम करें, हमें बाहर जाना है, हमने वहाँ काम करना है, हमें इस सारे प्रोसेस से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दो, हमें रोड्स दो, हमें पहाड़ों के ऊपर हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाओ। सो दिस इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग एंड दे आर सेइंग। इस चीज़ को वो ये चीज़ कहते हैं और करते हैं। सो ये चीज़ जब आप क्या हम उनके इन सवालों को जवाब दे सकते हैं? हम तो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, हम तो उनका पीएचडी भी नहीं पूरा देते। वो इस चीज़ पे वो उनके पॉलिटिशियन से पूछें, वो लड़ते रहते हैं। वो कहते हैं यार ये पैसे नहीं देते। ये नहीं है कि इंडिया ने वहाँ को कोई दूध शहद की नहरें बहा दी हैं, कुछ भी नहीं है, बड़ा मुश्किल टाइट मॉल रहा है वहाँ पे। पर क्वेश्चन ये है कि दे आर क्रिएटिंग सम बेटर पिक्चर, they are bringing some hope. And remember, this entire narrative on Kashmir जो है इंडिया की तरफ से, this is now unilateral. India has to decide कि क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। पाकिस्तान ने इस पर कोई डिसाइड नहीं करना, क्योंकि रिसेंटली वो भी इस चीज़ पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की ट्वीट आई थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के लिए, वो क्या था, मुबारक हो गए बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ना है वो इंटरेस्टेड है आपसे बात करने को, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे डोंट वांट टू टॉक। हमें अपने लिए रास्ते इख्तियार कर खोलने की ज़रूरत है, और वो रास्ते हम तभी खोल सकते हैं अगर हम किसी एक ऐसी डायरेक्शन में चल पड़ें जिससे हमें ये पता हो कि हाँ भाई दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, ये है हमारी मंजिल। मंजिल ये नहीं है कि लोगों को बस जज्बाती करके आप उनके नारे उनसे मरवाते रहें, उनको विक्टिम कार्ड तो खेलते रहें, एंड देन उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, बिकॉज पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग। एंड देन तेरी ये तीसरी जनरेशन है अब, they have been reading same stories, you can teach them through the textbook, you can teach them with all that whatever you have, but in reality आपको उनकी उनके कंसर्न्स को एड्रेस करना होगा, और वो जो कंसर्न्स हैं वो इट विल टेक सम टाइम, ऐसे नहीं होता। उसके लिए लोग जो हैं वो
پوری کہانی آپ کو دیکھیں. اگر وہ فارمولا 4 ریس کرا رہے ہیں سری نگر میں تو آپ کیا آپٹکس کریٹ کر رہے ہیں؟ کوشچن ہے نا, کیا آپٹکس کریٹ کر رہے ہیں وہاں کے لیے؟ وہاں پہ وزیر اعظم آتا ہے, ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے. آپ نے جب کشمیر جانا جب ادھر الیکشن ہو, اگے پیچھے تو جانے نہیں. یہاں کوئی بہت بڑا کوئی اسٹریٹجک پروجیکٹ ہو جو کہ کشمیر کو اور پاکستان کو لنک کرتا ہو تو ہمارا وزیر اعظم وہاں کے جا کر بیٹھ جائے گا, ٹھیک ہے جی یہ نیلم جیلم ہے, یہ فلانا ہے, یہ پانی آ رہا ہے, ڈیم بنیں گے, اس طرح کی چیز. ادر دین دیٹ کچھ بھی نہیں ہے. سو آپ ان کو ایک اگر منسٹر سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی منسٹر فار فیڈرل منسٹر فار کشمیر اور پتہ نہیں گلگت بلتستان, تو ایسے تو نہیں وہ چلیں گے. کتنی کو دیر چلیں گے کہ آپ دو خطوں کو, سو گیو دیم اٹانومی, give them financial and administrative autonomy, have a discourse on Kashmir and GB, which is in the best interest of the people of all the region, bring them to the National Assembly, give them voice. They are voiceless people. So we also have to give them voice. ان کو بھی آواز دینے کی ضرورت ہے. اور یہ ہر پارلیمنٹ جب آتی ہے یہ اپنے رونے تو روتی رہتی ہے. ابھی وہ پھر اسی لیے گلگت والے کشمیر والے کہتے ہیں ان کے ابھی اپنے مسائل نہیں سیٹل ہو لے, انہوں نے ہمارا کیا کرنا ہے. So we are basically as a political class, as a country, we are letting, we are trying to, ہم اپنی تو جسے کہتے ہیں نا کہ ہوپس کو لائیو نہیں کر رہے, اور ان کی جو امیدیں ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ڈائی ڈاؤن ہو رہی ہیں. سو دیٹس ویئر آئی تھنک وی ہیو ٹو پے اٹینشن. اینڈ اگر وہ فارمولا ریز کرا سکتے ہیں تو کشمیریوں کو بھی امید دیں, and give them a long hope, not short term hope, not something related to victimhood. Unko, they need a real concrete development which can really alter their lives.